निर्जला एकादशी के दिन लौंग से करें हवन। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो जब हम माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं तो लौंग और कपूर की आरती करते हैं। तो लौंग और कपूर से कर लीजिए हवन और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए कि निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। मगर ये हवन करना किस प्रकार से, ये विधि मैं आपको बताऊंगी। विधि को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे। और कहा जाता है कि जो एकादशी का दिन होता है भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। जब हम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। जहाँ उनके पति होते हैं वहाँ पे वो साथ साथ विराजमान होती है। तो माँ लक्ष्मी को चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर रूप से वास करें तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। और निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती है। इसलिए कि अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते मगर आप ये एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपके जीवन के अनजाने में भी जो भी कष्ट पाप हुए हैं आपसे वो सारे दूर होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पे आपने करने हैं लौंग से कुछ ऐसा अजूब सा उपाय जिससे कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही है वो अवश्य दूर होगी। तो सर्वप्रथम आपने इस दिन सुबह उठना है, स्नान आदि करें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और साथ में अपने मुख्य दरवाजे पे भी गंगा जल का छिड़काव करें। इस सारे प्रोग्राम को करने के बाद आपने करना क्या है, जिस भी प्रकार से आप भगवान श्री विष्णु की माता लक्ष्मी की साथ में विधि विधान से पूर्वक से पूजा आराधना कर सकते हैं, करें। करने के बाद आपको लौंग चाहिए। अभी लौंग का जो आपने हवन करना है वो आप कंडी पे भी कर सकते हैं, कंडी जो कि गाय का उपला होता है उस पर भी कर सकते हैं। आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, जो भी आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब ये हवन आप सुबह या शाम देखिए, जिनको पॉसिबिलिटीज़ है वो सुबह कर सकते हैं तो कर ले, जो शाम को करना चाहते हैं वो शाम को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो निर्जला एकादशी 2024 में पड़ रही है ये मंगलवार को पड़ रही, तो मंगलवार के दिन पढ़ने से भी बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष हो चुकी है। हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं इस तरह से लौंग के हवन के ज़रिए से। जब आप ये लौंग का हवन करते हैं तो बहुत ही विशेष कोई आपकी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कोई कार्य आपका बार बार अटक जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि आपके वो कार्य पूर्ण हो जाए, तो इस लौंग के हवन को आप अवश्य कीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, आपकी वह मनोकामना जो अटक रही थी किसी काम की वजह से वो ज़रूर से ज़रूर पूर्ण हो जाती है। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपने विधि विधान से पूजा आराधना कर ली, आपको इसके लिए लौंग काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए। आप लौंग पहले से रख लीजिए, मगर आप विशेष ध्यान रखेंगे जो लौंग होगी वो टूटी फूटी नहीं होगी, फूल वाली होनी चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब हम लौंग का कोई भी उपाय करते हैं तो लौंग फूल वाली होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो लौंग आप पहले से छाट के फूल वाली अलग से रख लीजिए। आपको बताशे चाहिए और इलायची चाहिए। अब आपने हवन कुंड ले लिया है, हवन कुंड ले लीजिए, मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें कंडी सुलगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने लौंग लेना है। अब सबसे पहले 2 लौंग लेंगे और हाँ, आप एक कटोरी में घी या तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसके अंदर लौंग को भिगो दीजिए। गणेश भगवान का स्मरण करते हुए आपने सबसे पहले हवन में 2 लौंग छोड़ देनी है। उसके बाद आपने, मगर हाँ विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें स्वाहा नहीं बोलेंगे, आपने 2 लौंग छोड़नी है गणेश जी का स्मरण करते हुए। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करते हुए 2 लौंग आपने फिर से छोड़नी है। उसके बाद आपने भगवान शिव शंकर का स्मरण करते हुए 2 लौंग छोड़नी है, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करके 2 लौंग छोड़नी है। अब आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर रूप से वास हो, तो आपने माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 2 लौंग छोड़नी है। अब इसके बाद आपने जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनका स्मरण करके हुए 2 लौंग छोड़ेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का कर दिया है आपने। अब आप मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के स्मरण से पहले आपने राम जी का स्मरण करना है। और जो भी मंत्र, देखिए इसमें मंत्र आपको जो भी आते नहीं आते तो सिंपल नाम भी बोल सकते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न ये होती है कि कई लोगों को मंत्र नहीं बोलने आते, तो मंत्र गलत बोलने से अच्छा है कि आप सीधा नाम ले लें। तो नाम लेके आपने श्री रामचंद्र जी का 2 लौंग छोड़ देनी है, फिर हनुमान जी का नाम लेके 2 लौंग छोड़नी है। जब हम लौंग का जोड़े की बात करते हैं तो 2 लौंग आती है, इसलिए मैं आपको बार बार 2 लौंग ही बोली, नहीं तो मैं अगर एक जोड़ा बोलूँगी तो आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एक जोड़ा लेना है, मतलब कि 2 लौंग लेनी है, फूल वाली होगी, चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपने सबको भोग लगा दिया है। अब आप एक बताशा लेंगे, 2 इलायची लेंगे और 5 लौंग लेंगे, इसे भी आपने उसी ही हवन कुंड में छोड़ना है। आपने भोग लगा दिया। इसके बाद अब आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 108 लौंग को डबल जगह लेंगे।
आप गिनती कर लीजिए, 108 लौंग एक जगह, फिर 108 एक लौंग। अब ये जोड़े बन जाएंगे, तो इनको आपने मिक्स करके एक जगह रखना है। इसमें आप थोड़ा सा भूरा मिलाएंगे, भूरा मिला लीजिए। और अब आपने हवन करना है माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से आपने उसी के अंदर एक एक बारी मतलब 2 लौंग उठानी है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करना है और फिर इसमें लौंग छोड़ते जाना है और स्वाहा बोलते जाना है। इस तरह से आपके पास माला मतलब आपको माला हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले से ही लौंग गिन के रख ली है। तो आप इसी तरह से 108 बार माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का उच्चारण करें और इस लौंग को उसके अंदर हवन में करते जाएं। पूर्ण आहुति देने के बाद आपने क्या करना है, एक लौंग लेनी है, उसके ऊपर मतलब 5 लौंग रखेंगे, एक बताशा रखेंगे, फिर से आप उस पर इलायची 2 रखेंगे, वो आपने भोग लगा देना है। इस तरह से आपने ये हवन अगर निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होता है। तो ये छोटा सा उपाय है लौंग का, विधि विधान से करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करें और अपने घर के अपनी जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसे दूर कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, कर लीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कीजिए। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।